इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे हमारे कवि जो इस मंच पर उपस्थित हैं उनसे कुछ हम उनकी रचनाएं सुनना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सुदेश मौडगिल जी को। सुदेश मौडगिल जी, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पाकर जी आपका। तो सबको मेरा नमस्कार। आप तो लंदन पहुंच गए हैं और मैं परसों निकल रही हूँ यहाँ से अमेरिका के लिए। तो जी। लीजिए, आपको एक गजल सुना रही है, पर इको बहुत आ रही है। लोगों के म्यूट करवा दीजिए प्लीज, आ, इको मुझे बहुत आ नहीं। रही है। तो लीजिए, मुलायजा फरमाइए गजल। जब से कन्हैया का पता मिल गया है, तब से कैसा लग रहा है। मिल गया है, आ गया है। बहुत इको है सुरेश जी। ये मुझे तो नहीं ऐसा कहीं सुनाई दे रहा तो मैं कंटिन्यू रखूं फिर? है। जी। ठीक है। जब से तेरा पता मिल गया है, धड़कनों को करारा गया है। आलमी जिंदगी में पुकाना एक अजब सा निखारा गया है। चुपके से तुमने आके जहन में रोशनी इस कदर है फैलाई। चुपके से तुमने आके जहन में रोशनी इस कदर है फैलाई। लगता है दिल की वादी में जैसे कोई लेके बाहर आ गया है। जब से तेरा पता मिल गया है, धड़कनों को करारा गया है। मुद्दतों से मुझे आरज़ू थी, मुद्दतों से मुझे आरज़ू थी, रूबरू तू कभी मेरे आए, रूबरू तू कभी मेरे आए। मेरे यारा तेरी एक झलक से मेरे दिल पे खुमारा गया है। मेरे यारा तेरी एक झलक से मेरे दिल पे खुमारा गया है। जब से तेरा पता मिल गया है, धड़कनों को करारा गया है। तू ही तू अब तो रहता है दिल में, तू ही तू अब तो रहता है दिल में। मैंने सारे जहां को भुलाया, मैंने सारे जहां को भुलाया। तू ही है कई जन्मों का साथी, अब मुझे एतबार आ गया है। तू ही है कई जन्मों का साथी, अब मुझे एतबार आ गया है। जब से तेरा पता मिल गया है, धड़कनों को
करार आ गया है। मक्ता हाजिर है। अपनी आंखों के चिलमन में मैंने, अपनी आंखों के चिलमन में मैंने मेहरबान अब तुझे है छिपाया, मेहरबान अब तुझे है छिपाया। नूर किस्मत पे है नाज मुझको, नूर किस्मत पे है नाज मुझको, दिल में तू एक बार आ गया है, जब से तेरा पता मिल गया है, धड़कनों को करार आ गया है। आलमे जिंदगी में कन्हैया एक अजब सा निखार आ गया है, जब से तेरा पता मिल गया है, धड़कनों को करार आ गया है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुदेश मौडगे जी। बहुत खूबसूरत आपने गजल इस मंच पर हमारे साथ आज जो साझा की उसके लिए। और इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि मौजूद हैं विजय कपूर जी। विजय कपूर जी, आपका इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन। आभार पुष्पाकर जी। मैं सीधा कविताओं पे आता हूँ। पेश है दो कविताएं। पहली कविता है अंजलि भर जल। आज भी ब्यास त्रिशूल वाले पत्थर को छू गुजरती है क्या? आज भी ब्यास त्रिशूल वाले पत्थर को छू गुजरती है क्या? क्या वहीं खड़ा है बेहद मीठे सेबों वाला वो पेड़? दिखता हूं मैं कहीं तिपहिया साइकिल चलाते हुए। रोको रोको आगे खाई है, अब भी सुनते हो? वो पहेली अब भी नहीं सुलझी कि बैठे बैठे मैं कैसे तैर गया था छलांग भर। दिखती है क्या वो टाट जिस पर बैठ हम सब फिल्में देखा करते थे? दिखती है क्या वो टाट जिस पर बैठकर हम सब फिल्में देखा करते थे? कुछ कर दिखाने के मंसूबे गढ़ते थे। पप्पू पम्मी मिलता है, पप्पू पम्मी मिलता है। क्या तुम दोनों अब भी मेरे संग ढालपुर में टहलते हो? गट्ठर खोए पाए का ढोते ढोते मैं बहुत दूर निकल आया। गट्ठर खोए पाए का ढोते ढोते मैं बहुत दूर निकल आया। ढूंढ लो मुझे और घुमा दो समय का चक्र। ढूंढ लो मुझे और घुमा दो समय का चक्र। जी लेने दो उन सब चहेतों संग जिनमें बहुत से अब नहीं है। जी लेने दो उन सब चहेतों संग जिनमें बहुत से अब नहीं है। मेरे नथनों में देवदार और चीड़ की खुशबू भर दो। मेरे नथुनों में देवदार और चीड़ की खुशबू भर दो। मेरे होठों को प्यास का अंजलि भर जल दो। मेरे होठों को प्यास का अंजलि भर जल दो। धन्यवाद। अब दूसरी कविता। अगले बरस इन्हीं दिनों, अगले बरस इन्हीं दिनों मौसम ठीक हुआ तो मैं जरूर आऊंगा। अगले बरस इन्हीं दिनों मौसम ठीक हुआ तो मैं जरूर आऊंगा। अगर मैं हुआ तो मेरे मानिद अब मौसमों के अख्तियार में उनका उन्हीं सा एक खास वक्त पर वैसा ही बना रहना मुमकिन नहीं रह गया है। मेरे मानिद अब मौसमों के अख्तियार में उनका उन्हीं सा एक खास वक्त पर वैसा ही बना रहना मुमकिन नहीं रह गया है। चल रही है इन दिनों एक अदृश्य लीला। चल रही है इन दिनों एक अदृश्य लीला सुई की नोक पर जिसकी जद में है पृथ्वी का रोम रोम। चल रही है इन दिनों एक अदृश्य लीला सुई की नोक पर जिसकी जद में है पृथ्वी का रोम रोम। किसका निजाम बचेगा, किसका निजाम बचेगा? मारने वाले का या मरने वाले का ये नहीं पता। किसका निजाम बचेगा,
मारने वाले का या मरने वाले का ये नहीं पता। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत खूबसूरत बहुत विजय कपूर बहुत जी, आपकी जो रचनाएं आपने बहुत इस मंच पर बेहतरीन। साझा की, बहुत बहुत बढ़िया। इसके बाद हम आमंत्रित करना चाहेंगे, मंच पर मौजूद है हमारे साथ रेखा मित्तल जी। रेखा मित्तल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। सभी प्रबुद्धजनों को मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और सीधे अपनी रचना पर आती हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है मौन की गूंज। धरा से क्षितिज तक, धरा से क्षितिज तक मौन का फलक विस्तृत है। ध्वनियों की होती है कुछ विशेष तरंगे, ध्वनियों की होती है कुछ विशेष तरंगे जो तय कर सकती हैं कुछ निश्चित दूरी, परंतु मौन गूंज सकता है अनंत के उस पार तक भी। मौन शिथिल कर देता है तुम्हें और तुम्हारे अहम को, तभी चंचल हिरनी सी स्त्रियां बन जाती हैं मूक पाषाण सी। ध्वनियों को समझना आसान है, ध्वनियों को समझना आसान है, परंतु मौन को समझना कला है एक बेहतरीन। छू सकता है वही मौन की तरंगों को, जिया है जिसने शिद्दत से मौन को। मौन कुछ नहीं कहता परंतु फिर भी बहुत से ज्यादा कहता है। मौन कुछ नहीं कहता परंतु फिर भी बहुत से ज्यादा कहता है। मौन जब वर्षों से होता है संग्रहित, मौन जब वर्षों से होता है संग्रहित, परिवर्तित हो ज्वार और लावा में, फूट पड़ता है वेग से और असमय हिला देता है जड़े अस्तित्व की, और असमय हिला देता है जड़े अस्तित्व की। सृष्टि को भी दे चुनौती, मौन हो जाता है मुखर। सृष्टि को भी दे चुनौती, मौन हो जाता है मुखर। आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत खूबसूरत सुंदर, रचना जो बहुत आपने सुंदर, इस बहुत मंच पर हमारे साथ साझा की। रेखा अच्छा। मित्तल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ शायर मौजूद हैं इस मंच पर, साहिल सिंह जी। साहिल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार पुष्पाकर जी। उपस्थित सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और बहुत ही सेहतमंद आदाब। जिस तरीके से आपने कहा शायर हूं, तो बगैर किसी तमहीद के गजल का मतलब देखें। मुद्दत से डूबा हुआ एक ख्वाब में था, मुद्दत से डूबा हुआ एक ख्वाब में था, कितना सुकून ख्याले सवाब में था। मुद्दत से डूबा हुआ एक ख्वाब में था, कितना सुकून ख्याले सवाब में था। शेर देखें। उम्मीद थी कि उसने भी पढ़ लिया होगा, उम्मीद थी कि उसने भी पढ़ लिया होगा, लिखा लिखा जो इन आंखों की किताब में था। उम्मीद है कि उसने भी पढ़ लिया होगा, लिखा जो इन आंखों की किताब में था। इश्क की दुश्वारियों से अनजान थे हम, इश्क की दुश्वारियों से अनजान थे हम, चुभ गया वो कांटा जो गुलाब में था। इश्क की दुश्वारियों से अनजान थे हम, चुभ गया वो कांटा जो गुलाब में था। बहुत बहुत धन्यवाद। खास शेर। इश्क के बदले नींद का सौदा कराया, इश्क के बदले नींद का सौदा कराया, वही आशिक कच्चा जो हिसाब में था। इश्क के बदले नींद का सौदा कराया, वही आशिक कच्चा जो हिसाब में था। एक और खास शेर देखें। पाप से जिसने कभी भी तौबा न की, पाप से जिसने कभी भी तौबा न की, तड़प रहा वो गुनाहों के अजाब में था। पाप से जिसने कभी भी तौबा न की, तड़प रहा वो गुनाहों के अजाब में था। और ये मक्ते का शेर। भटकता रहा जो साहिल की तलाश में, भटकता रहा जो साहिल की तलाश में, वही शख्स डूबा हुआ कल शराब में था। भटकता रहा जो साहिल की तलाश में, वही शख्स डूबा हुआ कल शराब में था। मुद्दत से डूबा हुआ एक ख्वाब में था, कितना सुकून ख्याले सवाब में था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत साहिल सिंह जी, आपकी जो रचनाएं आपने हमारे साथ इस मंच पर साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं अमृत भूषण सोनी जी। अमृत भूषण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद सुरेश जी। आपके इस मंच पर मेरी पहली प्रस्तुति है। आप सभी महानुभावों को मेरा नमन। सर, एक कविता, फ्रीलांस कविता कहना चाहूंगा पहले, और उसके बाद एक गजल। कविता है मैं और मेरापन। अपने अंतर मन के इस दड़बे से
अपने अंतर मन के इस दड़बे से मैं जब निकला बाहर, तोड़कर सब द्वंद अंतर्द्वंद, तो पाया कि मुझ में मेरापन तो कहीं नहीं था। तो पाया मुझ में मेरापन तो कहीं नहीं था। जिसे समझता रहा जीवन भर मैं अपना, जिसे समझता रहा जीवन भर अपना, मेरा सुख मेरा दुख मेरा सत्य मेरा स्वत्व, वह सब तो मेरा महज मति भ्रम था। वह सब तो मेरा बस मति भ्रम था। हाँ दोस्त, पंच तत्वों से बना मैं वस्तुतः मैं नहीं था, मैं कहीं नहीं था। वह तो मात्र दृष्टि भ्रम था, वह तो मात्र आभास था, वह तो मात्र एक छलावा, एक परछाई सी अपनेपन की, लेकिन वह मैं नहीं था, मैं कहीं नहीं था। अब जब मैंने यह जाना कि तन मन में तो मैं कहीं नहीं था, जो कुछ भी मैं था बस वह तो केवल अपने होनेपन का व्यर्थ चीत्कार था, वह सब मैं कतई नहीं था। हाँ दोस्त, असल में मैं तन से परे, मन से परे कोई दूसरा ही मैं, जो है भीतर से एकदम शांत चित्त स्वरूप, जो बहता रहता है प्राकृत झरने सा, निरंतर मौन अविचल निराकार, सदा शिव की अंतर प्रवाह में, सदा शिव की अंतरधारा के प्रवाह में मौन, एकदम शांत मौन, जो ना तो बंधा है किसी नाम विशेष से, ना सिमटा हुआ है किसी रूप विशेष से, ना ही है कैद किसी अनर्गल शब्द जाल में। वह तो बस बहता रहता है निरंतर मेरे भीतर, तेरे भीतर, और बहता है निरंतर इस समूचे ब्रह्मांड के पावन कण कण में। अब चाह नहीं किसी नए नाम की, अब चाह नहीं किसी विशेष पहचान की, ना ही अपेक्षा है कोई किसी पद विशेष की। जान लिया है अब इतना कि यदि कहीं कुछ है तो वह है सर्वत्र एक साक्षी भाव, एक निस्प्रह दृष्टा, जो देखता है, जानता है और समझता है और मुस्कुराता रहता है हर समय घटित होते सब दृश्य देखकर। हाँ दोस्त, अब ना मैं रहा, ना रहा मुझ में मेरापन। अब तो केवल वह ही है जो अनादिकाल से आज भी है सर्वत्र और आगे भी रहेगा अनादिकाल तक, यूं ही निर्विकार निराकार सत्य सनातन सत्ताधीश, यानी ईश्वर सदाशिव, वो मैं कहीं नहीं था। इसके साथ ही अब एक गजल कहना चाहूंगा। सर, इस गजल का मिसरा मेरा अपना नहीं है, ये मेरा डिस्क्लेमर है। ये हमें दिया था किसी ने इसके ऊपर आगे लिखने के लिए। वो था, जिंदगी का यह हुनर भी आजमाना चाहिए, जिंदगी का यह हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग किसी निर्बल से हो तो हार जाना चाहिए, जंग किसी निर्बल से हो तो हार जाना चाहिए। केवल हुनर की ताक में जंग कोई जायज नहीं, केवल हुनर की ताक में जंग कोई जायज नहीं, जंग के लिए अगर जंग है तो हार जाना चाहिए, जंग के लिए अगर जंग है तो हार जाना चाहिए। सिर्फ लड़ने के लिए जंग कोई जायज नहीं, सिर्फ लड़ने के लिए जंग कोई जायज नहीं, बिना लड़े जंग जीतने का हुनर आना चाहिए, बिना लड़े जंग जीतने का हुनर आना चाहिए। प्यार से जंग जीतने का हुनर है असली हुनर, प्यार से
जंग जीतने का हुनर है असली हुनर। गर प्यार में पड़े हारना तो हार जाना चाहिए। गर प्यार में पड़े हारना तो हार जाना चाहिए। हार कर भी जीत जाने का हुनर क्या खूब है। हार कर भी जीत जाने का हुनर क्या खूब है। अगर हारने से जीत हो तो हार जाना चाहिए। अगर हारने से जीत हो तो हार जाना चाहिए। महज जीतने के वास्ते जंग भी जायज नहीं। महज जीतने के वास्ते जंग कभी जायज नहीं। जंग अगर जायज नहीं तो हार जाना चाहिए। जंग अगर जायज नहीं तो हार जाना चाहिए। अधर्म से जंग जीतना है अपने आप में अधर्म। अधर्म में अधर्म से जंग जीतना है अपने आप में अधर्म। धर्म से अगर जंग है तो हार जाना चाहिए। धर्म वाह। से अगर जंग है तो हार जाना चाहिए। है जीतने और हाथ हारने का सिलसिला लंबा बहुत। है जीतने और हारने का सिलसिला लंबा बहुत। खुद हार कर भी जीतने का हुनर आना चाहिए। खुद हार कर भी जीतने का हुनर आना चाहिए। जंग अगर लड़ना ही है तो मर्म इतना सीख लो। जंग अगर लड़ना ही है तो मर्म इतना सीख लो। लड़ने का अपने आप से भी हुनर आना चाहिए। लड़ने का वाह। अपने आप से भी हुनर आना चाहिए। अमृत जिंदगी का यह हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग किसी निर्बल से है तो हार जाना चाहिए। तो हार जाना चाहिए। धन्यवाद। वाह बहुत सोनी जी, बढ़िया। बहुत बहुत सुंदर। बहुत खूबसूरत बढ़िया। अमृत। बहुत बढ़िया। दोनों भाई। अमृत भूषण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो अपनी रचनाएं हमारे साथ इस मंच पर साझा की उसके लिए। और इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे साथ कवि से जुड़ी हैं संतोष गर्ग जी। संतोष गर्ग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुरेश पुष्पाकर जी आपका। आपने सबको जोड़ लिया फिर से एक बार मन की चौपाल पर। अभी हमने नैन्सी के भी बहुत ही सुंदर सा संगीत सुना, गीत सुना। कितना मधुर आवाज में वो गाती। मैं चंद भाव आपने पेश कर रही हूँ। अर्ज। मेरे मरने के बाद तुम मुझे अच्छा कहोगे, क्या फायदा। मेरे मरने के बाद तुम मुझे अच्छा कहोगे, क्या फायदा। मेरे नाम महल बनवा दोगे, क्या फायदा। मेरे नाम महल बनवा दोगे, क्या फायदा। छोटी सी अर्ज है मेरे पिया। छोटी सी अर्ज है मेरे पिया। अगर मानो तो जीते जी झोंपड़ी जैसा घर बनवा दो, जिसमें सुख चैन से भोजन पकाकर तुम्हें ऐसे खिला सकूं जैसे कोई बिरहन सदियों बिछड़ी प्रेमी को खिलाती है। प्रेमी को खिलाती है। ये छोटी सी एक रचना थी। एक रचना है मेरी पर्वत। कभी पर्वतों के घर जाया करो। कभी पर्वतों के घर जाया करो। ढेरों आशीर्वाद पाया करो। कभी पर्वतों के घर जाया करो। ढेरों आशीर्वाद पाया करो। लव यू लिखो जा, हेट यू लिखना। लव यू लिखो या हेट यू लिखना। थोड़ा वक्त तो उन पर लगाया करो। तराशोगे तो मिलेंगे भगवान ही। तराशोगे तो मिलेंगे भगवान ही। यूं दर दर ने ठोकर खाया करो। कभी पर्वतों के घर जाया करो। बहुत चोटें खाकर बने हैं वो पर्वत। बहुत चोटें खाकर बने हैं वो पर्वत। यूं ही सितम न उन पर ढाया करो। कभी पर्वतों के घर जाया करो। अगर हो चाहते संतोष धन पाना। अगर हो चाहते संतोष धन पाना, तो ताल से ताल मिलाया करो। कभी पर्वतों के घर जाया करो। ढेरों आशीर्वाद पाया करो। बहुत खूबसूरत संतोष गर्ग जी, आपने जो रचना हमारे साथ इस मंच पर साझा की उसके लिए। और इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे साथ कवि से जुड़ी हैं शिल्पा गुप्ता जी। शिल्पा गुप्ता जी,
आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। शिल्पा गुप्ता जी। जी, धन्यवाद पुष्पाकर जी। यहाँ पर उपस्थित सभी कविजनों को मेरा नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है याद आती है। याद आती है। याद जब तुम्हारी आती है। याद जब तुम्हारी आती है। कभी हंसाती है, कभी आंखें भिगो जाती है। बंद आंखों से तुम्हें देखती हूँ मैं। बंद आंखों से तुम्हें देखती हूँ मैं। सपनों में रोज आती हूँ। बंद आंखों से तुम्हें देखती हूँ मैं। सपनों में रोज आती हो। आंख खुलते ही मगर ओझल हो जाती हो। चेहरे पर वही तेज और सकारात्मकता नजर आती है। बातें तुम्हारी आज भी जीने की राह दिखलाती हैं। मुश्किल कोई आ जाए, मुश्किल कोई आ जाए, मुझे तुम्हारी याद आती है। और याद जब तुम्हारी आती है, कभी हंसाती है, कभी आंखें भिगो जाती है। खुली आंखों से अब नहीं ढूंढती हूँ तुम्हें। खुली आंखों से अब नहीं ढूंढती हूँ तुम्हें। पलके जो मूंद लेती हूँ, अपने अंदर ही पा लेती हूँ तुम्हें। पलके जो मूंद लेती हूँ, अपने अंदर ही पा लेती हूँ तुम्हें। जब कोई कहता है, जब कोई कहता है, हूबहू तुम ही सी दिखती हूँ मैं। जब कोई कहता है, हूबहू तुम ही सी दिखती हूँ मैं। आंखें नम हो जाती हैं, एक टीस सी उठती है दिल में। आंखें नम हो जाती हैं, एक टीस सी उठती है दिल में। तुम्हारी बहुत याद आती है। और याद जब तुम्हारी आती है, कभी हंसाती है, कभी आंखें भिगो जाती है। बात कोई भी चल रही हो, बात कोई भी चल रही हो, बात तुम्हारी निकल ही आती है। बात कोई भी चल रही हो, बात तुम्हारी निकल ही आती है। तुम क्या कहा या किया करती थी। तुम क्या कहा या किया करती थी। गर होती तो कुछ ऐसा करती। तुम क्या कहा या किया करती थी। गर होती तो कुछ ऐसा करती। हंसकर विष पी लेती। हंसकर विष पी लेती। सहज ही क्षमा कर देती। हंसकर विष पी लेती, सहज ही क्षमा कर देती। एहसास होता हमें उससे पहले। एहसास होता हमें उससे पहले, हमारी दवा और दुआ कर देती। एहसास होता हमें उससे पहले, हमारी दवा और दुआ कर देती। तुम्हारी कमी सी खलती है, तुम्हारी कमी सी खलती है। बहुत बहुत याद आती है। और याद जब तुम्हारी आती है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, कभी आंखें भिगो जाती है, कभी हंसाती है, कभी आंखें भिगो जाती है। धन्यवाद। बहुत उम्दा। बहुत बहुत खूबसूरत। अपनी माँ की याद में अपनी धन्यवाद। खूबसूरत कविता लिखी है, इसके लिए। और ये जो आपने मंच पर हमारे साथ साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा गुप्ता जी आपका। और इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा परमिंदर सोनी जी को। परमिंदर सोनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद सुरेश जी। मंच पर उपस्थित सभी प्रेम भरे नमस्कार। छोटी सी पोएम से एक पहले है छवि। चल रही निरंतर हर जगह क्यों मेरे साथ। चल रही निरंतर हर जगह क्यों मेरे साथ। जो मैं करती वह भी करती, ना छोड़े मेरा हाथ। यक व यक एक दिन पलट कर नजर जो पड़ी। यक व यक एक दिन नजर जो पड़ी, भूत सी काली सी डरावनी अपनी ही छवि दिखाई दी। न नहीं, उसे देख मैं खुद को ही ना पसंद कर पाई। क्षुब्ध क्षोभ से भर मैं खुद में जा समाई। हर घिनौनी छवि अपने मन मंदिर से बाहर ही छोड़ आई, बाहर ही छोड़ आई। दूसरी मेरी कविता है जो आज के बच्चों के नजर से। सुंदर और सरल मेरी नजर है,
सुंदर और सरल मेरी नजर है, लगे कितनी सीधी सादी जीवन की डगर है। कोख से माँ की गोद सभी अनमोल से पल हैं, विषम कहाँ है जीना, हर पल पावन उपमन अनुपम है। विद्यालय तक पहुंच शुरू हो गई उलझने हैं, विद्यालय तक पहुंच शुरू हो गई उलझने हैं। देख रही हूँ पैसे और द्वेष का ही चलन है। हमें भी तो सही सीख कहाँ बड़े देते हैं आज, हमें भी तो सही सीख कहाँ देते हैं बड़े आज। देख मानसिकता और अहम टूट गया सब भ्रम है। घर देश संसार बना एक युद्ध स्थल है, सीमाओं में बटा धरती का तल है। गर्म हवाओं ने घेरा धरती माँ को, धूल अंधेरा छा रहा, दूषित हर मन है। लगता है अब हो गई फितरत नफरत है। क्यों ऐसे संसार में मुझको लाई माँ, क्यों ऐसे संसार में मुझको लाई माँ। दिख रहा भविष्य बड़ा दुखदाई माँ, साफ नहीं है नियत सभी नजरें काली। इन बंद कानों में पड़ती नहीं दुहाई माँ। नहीं सीखनी कूटनीति मुझे मेरे बड़ों से, नहीं सीखनी कूटनीति मुझे मेरे बड़ों से। ध्येय रहेगा प्रेम सिखाना, ध्येय रहेगा प्रेम सिखाना, और लक्ष्य जीतने भरोसे। किंचित भर भी विष न रहे किसी आंगन में, निर्मल बहे हवाएं धरती के प्रांगण में, निर्मल बहे हवाएं धरती के प्रांगण में। धन्यवाद। बहुत बहुत खूबसूरत रचनाएं आपकी प्रविंदर सोनी जी, जो आपने इस मंच पर हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद मैं चलना चाहूंगा, हमारे साथ गणेश दत्त बजाज जी इस मंच पर मौजूद हैं। गणेश दत्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बहुत मंच पर। धन्यवाद। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते। देखिए, ये जो दिन चल रहे हैं, ये भारतीय नव वर्ष का महीना चल रहा है और ये पूरी दुनिया से अलग होता है। और भारतीय नव वर्ष जब आता है तो सब जगह वसंत और अच्छा मौसम जिसे कहते हैं होता है। तो उस पर एक कविता, भारतीय नव वर्ष। आया नव वर्ष लाया वसंत, सृष्टि हुई मतवाली है। पुराने पत्ते उतर गए थे, कोपलों ने जगह संभाली है। आया नववर्ष लाया वसंत, सृष्टि हुई मतवाली है। डाल डाल कोयलिया गाए, फूलों पर रंगत आई है। नई आशा और नई उमंग हर मन भाने वाली है, हर मन भाने वाली है। कई रंग की पहन चुनरिया फसल धरा पर छाई है। नए फल फूल खिले चहुं ओर, फूलों की महक अब आई है। सूर्य उष्मा से पिघल पिघल बहता नदियों में पानी है। नवरात्रि के पावन दिन हैं, चारों ओर रवानी है। त्याग किया तामस का सबने, हर घर पूजा पाठ चले। हर घर पूजा पाठ चले, आदिदेव ब्रह्मा से उपजा, अपना ये संसार चले। आर्य समाज की वर्षगांठ है, सबको बहुत बधाई है। नव दुर्गा को याद किया है, मां ने कृपा बरसाई है। विक्रमी संवत शुरू हुआ था,
समय बड़ा अलबेला है, राम नवमी का त्योहार सुंदर, आया यादों का मेला है। कितने सुंदर पावन दिन हैं, झूले लाल अवतरण हुआ, सुना है सतयुग इस दुनिया में, इन्हीं दिनों आरंभ हुआ। सर्दी का अंत खुशियां अनंत, प्रकृति बनी अब माली है, बिखरी सुगंध पाला भगंत, नवजीवन की खुशहाली है। गौरवशाली देश हमारा, प्रेम का भाईचारा है, मिलजुल कर हम रहे सदा ही, ऐसी रीत निभाई है। मन मृदंग अब गूंज उठे, खुशियां खूब मनाएंगे, नए छंद नए गीत रचेंगे, नई चेतना लाएंगे, नई चेतना लाएंगे। मन में उमंग बज जल तरंग, अब ये ना रुकने वाली है, मन में उमंग बज जल तरंग, अब ये ना रुकने वाली है, जिसने जो भी की आशाएं सब पूरी होने वाली हैं। आया नववर्ष लाया वसंत, सृष्टि हुई मतवाली है, पेड़ों से पत्ते उतर गए थे, कोपलों ने जगह संभाली है, कोपलों ने जगह संभाली है। सबको बहुत बहुत बधाई इस भारत बहुत बहुत धन्यवाद आपका गणेश दत्त जी। इस, आपने जो खूबसूरत नव वर्ष पर जो आपकी रचना इस मंच पर हमारे साथ साझा की, इसके लिए। इस और वर्ष की सबको इसके बधाई बाद भी हो। मैं हाँ, चलूंगा मैं आपको हमारी आज की विशिष्ट आमंत्रित अतिथि। करूंगा, आपको भी आमंत्रित करना है हमें, तो इसलिए मैं अब आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे श्री सुरेश पुष्पाकर जी को कि वो भी कुछ सुनाए। स्वागत। स्वागत। जी, मैं, मेरी जो विधा है वो तो लघु कथा कहता हूं मैं ज्यादा। कुछ भी सुनाइए आप, जैसा मन करे। तो अच्छा, तो मैं पढ़कर, क्योंकि कहता हूँ लघु कथा, जी, एक एक शब्द जो है उसमें उसका महत्व रहता है, तो कहीं कुछ भूल ना जाऊं। स्वागत। जरा वो फाइल खुलने में थोड़ा समय लग रहा है गणेश जी। जी, मैं ये कह रहा था कि कुछ फाइल खुलने में समय लग रहा है, नहीं कोई समय बात लगेगा। नहीं, मुझे फिर गीत गाना पड़ेगा। हम इंतजार करेंगे। ये तब तक हम नैन्सी से कुछ सुन लेते हैं। हाँ, नैन्सी नैन्सी अपना से कुछ बातें भी की जा सकती हैं। हाँ जी अनम्यूट नैन्सी, अनम्यूट करें। अनम्यूट करें। आप बोलेंगी तो हमें सुनाई देगा, अनम्यूट कर लें एक बार। हाँ नैन्सी, ये चले, मैं, चलो मैं आता हूँ अपनी लघु कथा पर कुछ। चलो ठीक है। तो
ये लघु कथा है मेरी अनमोल दिए, इसका शीर्षक है। संध्या का समय था, क्षितिज पर डूबते सूरज की मध्यम रोशनी जैसे इस सत्य का प्रतीक हो कि अंधकार के बाद उजाले का उत्सव अवश्य आता है। पूरे शहर में दीपावली की चहल पहल थी। गलियां रंग बिरंगी रोशनियों में नहाई हुई, घर घर दीपों में की कतारें सज रही थी, मानो आसमान से तारे धरती पर उतर आए। लेकिन उस जगमगाहट से दूर बाजार के कोने में रघु, एक छोटा सा निर्धन बालक, अपनी गुदड़ी में बैठा था। रघु के सामने मिट्टी के छोटे छोटे दिए करीने से सजे थे, जिनमें उसकी मेहनत और आशाएं बसी थीं। वह देखता था कैसे हर ओर चकाचौंध से भरे कृत्रिम दिए बिक रहे हैं। लोग हंसते बोलते उन्हें खरीद रहे थे, और वह उसकी सजीव मिट्टी के दियों को की ओर कोई नजर भी नहीं डाल रहा था। उसके दिल में एक टीस उठ रही थी, क्या उसके दीप भी किसी के घर की रोशनी बनेंगे? रघु का जीवन भी एक अधूरी दीपावली जैसा था। माँ बीमार थी, छोटे भाई की जिम्मेदारी उस पर थी, और पिता की मृत्यु के बाद से उसका जीवन संघर्षों में घिरा हुआ था। इस बार उसके मन में यही इच्छा थी कि दीपावली पर वह कुछ मिठाई ला सके, नए कपड़े पहन सके और अपने घर के आंगन में दीप जलाकर अपनी माँ के चेहरे पर खोई हुई मुस्कान लौटा सके। पर क्या ऐसा हो सकेगा? उसकी आंखों में मायूसी गहराने लगी थी। दिन ढल चुका था, अब भी उसके दिए अनछुए पड़े थे। रात की रोशनी फैलने लगी, लेकिन रघु की दुनिया में अब भी अंधेरा था। तभी अचानक एक वृद्ध व्यक्ति उसके पास आकर रुका। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे उसने जीवन की बहुत सी सच्चाइयों को देख लिया हो। उसने रघु से धीरे से पूछा, बेटा, क्या ये दिए तुमने बनाए हैं? रघु ने सिर झुकाकर कहा, हाँ बाबा, इन्हें मैंने ही अपने हाथों से बनाया है, बहुत सस्ते में दे दूंगा। वृद्ध व्यक्ति मुस्कराया। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था मानो वह रघु की आत्मा तक देख रहा हो। उसने कहा, सस्ते? ये दिए तो अनमोल हैं। इनमें तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी आत्मा है। कोई इनकी कीमत नहीं लगा सकता। रघु ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा, जैसे वह वृद्ध कोई साधारण व्यक्ति नहीं, कोई मसीहा हो। वृद्ध व्यक्ति ने अपना हाथ जेब में डाला और बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं तुम्हारे सारे दिए खरीदता हूं, ये रहे तुम्हारे पैसे। रघु को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी धड़कन तेज हो गई। सारे दिए? उसकी आवाज कांप रही थी। हाँ, सारे दिए, और ये रहे तुम्हारे पैसे। अब जाओ, अपनी माँ के साथ दीपावली मनाओ। रघु की आंखें भर आई। उसने कांपते हाथों से पैसे लिए, जैसे वह स्वप्न देख रहा हो। वृद्ध व्यक्ति ने उसे आशीर्वाद दिया और वहां से चला गया। लेकिन उसके शब्द रघु के मन में एक दीप की तरह जल उठे थे। ये दिए अनमोल है। उस रात रघु ने अपने छोटे से घर के आंगन में दिए जलाए। माँ की मुरझाई आंखों में आज वह चमक लौट आई थी, जिसे देखने के लिए रघु कई सालों से तरस रहा था। दीपों की उस मध्यम रोशनी में रघु ने महसूस किया कि सच्ची दीपावली सिर्फ रोशनी में नहीं, बल्कि दिलों में होती है। जब जीवन की कठिनाइयों के बावजूद इंसान अपनी आत्मा से कुछ रचता है, तब वह किसी भी पर्व को सजीव कर देता है। उस रात के दिए केवल रघु के घर ही नहीं, बल्कि उसके मन में भी एक उजाला भर रहे थे। वह समझ गया था कि असली रोशनी बाहर से नहीं, भीतर से आती है, और जब दिलों में दीप जलते हैं, तब अंधकार स्वतः ही दूर हो जाया करते हैं। वाह ये थी वाह लघु वाह, कथाएं बहुत सुंदर। दीपावली के पर्व पर बहुत लिखी। सुंदर, बहुत ही प्यारी, बहुत प्यारी, बहुत सुंदर रचना। तो काश ऐसी रोशनी बहुत मनों में हो। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छी प्रस्तुति, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया।